नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। आप लोगों का स्वागत है आज की हमारी इस प्रेम कहानी के एपिसोड में। उम्मीद है आपका पूरा परिवार सुखी और सुरक्षित होगा। मेरी तरफ से आपको मंगल कामनाएं। मित्रों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही बड़ी शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और ऐसी शख्सियत जिनकी लगभग मृत्यु तक सार्वजनिक जीवन में कोई ये नहीं जान पाया कि इनकी भी कोई प्रेमिका थी। जब इनके मृत्यु हुई तब जाकर के सारे रिश्ते खुल गए और राजनीतिक गलियारों से निकल करके पूरी जनता में फैल गए, भारत की पूरी देश में फैल गए। तब जाकर लोगों को यह एहसास हुआ कि एक कुंवारा व्यक्ति भी किस तरह से एक उसकी भी प्रेम कहानी हो सकती है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यहीं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे कहानी में बढ़ते हैं। बिना देर किए हुए कहानी में बढ़ते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1940 से। 1940 में ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उसी समय एक कन्या का एडमिशन वहाँ होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा गोरी थी। गोरी इसलिए वो थी कि उनके पिताजी जो है कश्मीरी ब्राह्मण थे और कश्मीर से होने के कारण उनकी चमड़ी काफ़ी गोरी थी, बहुत सुंदर थी। उनका नाम था राजकुमारी हक्सर। राजकुमारी हक्सर जो है जब अटल के संपर्क में आती हैं तो अटल मन ही मन जो है उनको चाहने लगते हैं। अटल जी चाहने तो लगते हैं लेकिन इजहार करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। और उस दौर में एक किसी लड़की से किसी लड़के का प्रेम होना बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था। आज भी ऐसा ही है, लेकिन आज तो संख्या काफ़ी लोगों की बढ़ गई। तो अटल जी जो है काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उनसे नज़दीकियां नहीं बढ़ा पाए। एक दिन उन्होंने एक किताब में एक प्रेम पत्र लिखा। प्रेम पत्र लिख करके और एक किताब में रख करके उन्हीं के डेस्क पर रख देते हैं जहां वो आकर के राजकुमारी जी बैठती थी, राजकुमारी हक्सर। तो राजकुमारी हक्सर जब उस किताब को उठाती हैं तो उसमें एक प्रेम पत्र पड़ा हुआ देखती हैं। अटल जी इस बात को टाल रहे थे कि देखते हैं कि क्या होता है। तो वो राजकुमारी हक्सर उस प्रेम पत्र को पूरा पढ़ती हैं। पढ़ने के बाद उसी पुस्तक में प्रेम पत्र को रख करके और फिर चली जाती हैं। लेकिन कई दिनों तक उनका जवाब नहीं आता है। कई दिनों के बाद उन्होंने अटल जी की एक पुस्तक थी जो उसी में अपनी प्रेम कहानी का फिर इन्होंने इजहार कर दिया कि ठीक है, आपका आमंत्रण स्वीकार है। लेकिन यह पत्र और यह किताब अटल जी को पुनः प्राप्त नहीं हुई। तो इन लोगों की प्रेम कहानी वहाँ अधूरी रह गई। इसी बीच जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, इनकी पढ़ाई वहाँ से समाप्त हो जाती है और वहाँ से वो पढ़ाई समाप्त
प्राप्त करके कानपुर चले आते हैं और कानपुर शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं। कानपुर में शिक्षा ग्रहण करते समय आरएसएस से जुड़ते हैं और आरएसएस से जुड़ने के बाद फिर इनका राजनीतिक जीवन शुरू हो जाता है। इधर इनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है और उधर राजकुमारी हक्सर तो जवाब तो उन्होंने दे दिया था प्रेम पत्र में, लेकिन वह पत्र अटल बिहारी वाजपेयी को प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए वह प्रेम कहानी वहीं पर लगभग स्टॉप सी हो गई, रुक सी गई। इसी बीच में राजकुमारी हक्सर के पिताजी राजकुमारी का विवाह बृजनारायण कौल से कर दी। बृजनारायण कौल एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो प्रोफेसर थे दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो उन्हीं के साथ उन्होंने राजकुमारी हक्सर का शादी कर दिया। तो अब राजकुमारी हक्सर से राजकुमारी कौल हो गई और अपने पति बृजनारायण के साथ ये दिल्ली में रहने लगी। चूँकि उनके पति जो थे वह दिल्ली में ही रहते थे और दिल्ली में ही वो पढ़ाते थे। तो राजकुमारी कौल और बृजनारायण कौल से 2 बेटियां पैदा हुई, नमिता कौल भट्टाचार्य और निहारिका। दरअसल नमिता कौल भट्टाचार्य, पहले नमिता कौल थीं, उसके बाद रंजन भट्टाचार्य से उनकी शादी हो गई, इसलिए अब उनका नाम नमिता कौल भट्टाचार्य हो गया। और दूसरी बेटी थी निहारिका। तो ये 2 बेटियां हो गईं और इन लोगों का जीवन बड़ा सुखमय चल रहा था। धीरे धीरे 1940 के बाद 1957 में, लगभग 17 वर्षों बाद 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी सांसद बन जाते हैं। जब सांसद बन जाते हैं तो ये बहुत बड़ी हस्ती हो जाते हैं। तो इनको जो है ये दिल्ली में रहने चले जाते हैं, अपना आते जाते रहते हैं। तो चूँकि इनकी भाषण की शैली बहुत ज़बरदस्त थी और भाषण की शैली की वजह से इनको लोग बहुत पसंद करते थे। तो एक बार एक कॉलेज में जो है अटल बिहारी वाजपेयी को भाषण देने के लिए बुलाया गया। तो जहाँ भाषण देने के लिए उन्होंने बुलाया तो उसके वार्डन जो थे वह बृजनारायण कौल थे। उसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी और बृजनारायण कौल की मुलाकात हुई। तो बृजनारायण कौल कहने लगे कि आप मेरे घर नहीं चलेंगे, मेरे घर चलिए और मेरे घर चलिए और थोड़ा चाय पानी मेरे घर से भी करिए, मेरे से। अब चूँकि जब कोई राजनीतिक व्यक्ति और इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाता है, जब वो सांसद बन जाता है, तो अक्सर जब उससे किसी की पर्सनल मीटिंग हो जाती है तो वो सोचता है कि एक बार ये हमारे घर ज़रूर चलें। तो उसी अपेक्षा में जो है बृजनारायण कौल ने अटल बिहारी वाजपेयी को आमंत्रित किया और इस आमंत्रण को अटल बिहारी वाजपेयी ठुकरा नहीं सके और तैयार हो जाते हैं, चलिए ठीक है चलते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बृजनारायण कौल अपने घर पहुंचते हैं और जहां घर पहुंचते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो सामने राजकुमारी कौल और इधर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी देखते ही रह जाते हैं कि ये अजूबा कैसे हो गया। राजकुमारी की तो शादी हो गई थी, तो तब से हमारी इनकी कोई मुलाकात नहीं थी
और उस ज़माने में टेलीफोन तो थे नहीं। तो अब इनको तो बड़ा अच्छा लगा कि चलिए वर्षों से खोया हुआ प्यार इनका आँखों से दिख गया। ये बहुत खुश हुए, अंदर गए, चाय पानी किया, नाश्ता किया इन्होंने। उसके बाद से अटल बिहारी वाजपेयी और ब्रिज नारायण कौल, इन दोनों लोगों में गहरा संबंध बन गया और लगभग अक्सर अटल बिहारी वाजपेयी ब्रिज नारायण कौल के घर आना जाना शुरू कर दिए। उसका एक कारण और था कि इनकी प्रेमिका राजकुमारी कौल उनके घर थीं, इसलिए इसी बहाने उनसे भी इनका मिलना हो जाता था, तो वो बराबर आने जाने लगे। इसी बीच ब्रिज नारायण कौल की कांग्रेस के आला कमान ने ब्रिज नारायण कौल को विदेश में राजदूत बना दिया। जब विदेश में राजदूत बना दिया तो ब्रिज नारायण कौल जो है वो चले गए विदेश चले गए। अब राजकुमारी कौल और इनकी दोनों बेटियां नमिता कौल और निहारिका कौल, ये तीनों लोग जो है दिल्ली में अकेले हो गए। कुछ दिनों बाद अटल बिहारी वाजपेयी जब जाते हैं ब्रिज नारायण कौल के घर तो देखते हैं कि राजकुमारी कौल और नमिता कौल, निहारिका कौल सभी लोग जो है वहीं अकेले रह रहे हैं। तो बातचीत के दौरान जब यह पता लगा, और इनको तो मालूम ही था कि ब्रिज नारायण कौल जो है वो राजदूत हो गए हैं विदेश में, तो इन्होंने न्योता दे दिया कि ऐसा है कि आप जो है अपनी दोनों बेटियों के साथ आप हमारे साथ रहिए, हमारे घर में रहिए। तो जो राजकुमारी कौल थी ये तैयार हो जाती हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनके सरकारी आवास में ये लोग रहने के लिए चली जाती हैं। इतिहास के पन्नों में यह पहली बार हुआ था कि जब कोई मतलब गैर महिला जिससे कोई शादी का संबंध न हो सांसद से, वह उसके साथ उसके आवास में साथ में रहे, यह पहली बार हुआ था। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ राजकुमारी कौल रहने लगी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नमिता कौल और निहारिका कौल इन दोनों बच्चियों को गोद ले लिया। गोद लेने के बाद अभी दोनों बेटियां और राजकुमारी कौल अटल बिहारी के साथ ही रहने लगे। अटल बिहारी जी बहुत ही खुशमिजाज थे, वो कविताएं भी लिखा करते थे, जिनमें उनकी एक कविता थी जो इन्हीं राजकुमारी कौल के प्रेम में उस समय उन्होंने लिखा था। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ये वाली कविता जो है उन्होंने लिखी थी और वो काफ़ी चर्चित हुई थी इनकी यह कविता। तो राजकुमारी कौल जो है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बहुत खुश थीं। इसी बीच ब्रिज नारायण कौल भी वहाँ से विदेश से जब आ गए, वो राजदूत बनाए गए थे, तो फिर जब आ गए तो वो भी साथ में इनके रहने लगे, उसी आवास में रहने लगे, जबकि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ था कि सांसद के अलावा कोई और रहे। लेकिन ब्रिज नारायण कौल और राजकुमारी कौल, उनकी दोनों बेटियां नमिता कौल और निहारिका कौल, ये चारों लोग
अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहने लगे। एक पत्रकार थे कुलदीप नैयर। कुलदीप नैयर कहा करते थे कि बीएन कौल को विदेश में राजदूत बनाए जाने के बाद राजकुमारी कौल जो है, इनकी एक तरह से मालिक हो गई थी, परिवार की एक तरह से मेंबर हो गई थी। और एक परिवार, एक पत्रकार थे करण थापर। करण थापर जो है अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत पहले से, बहुत समय से इन्होंने उनका इंटरव्यू नहीं लिया था और उनका इंटरव्यू लेना चाहते थे। और एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू लेना और उसको मीडिया में आना एक ख़ास बात होती थी, इसलिए वो बहुत लालायित थे। और अपनी परेशानी को उन्होंने किससे शेयर करें ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने एक दिन जो है इनके आवास पर फ़ोन लगाया। तो उधर से जो आवाज़ आई वह राजकुमारी कौल की थी। राजकुमारी कौल ने कहा कि ठीक है, आपका बात मैं सुन रही हूँ और आपका इंटरव्यू हो जाना चाहिए, मैं बात करके देखती हूँ। तो राजकुमारी कौल ने तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी से बात किया और बात हो जाने के बाद उन्होंने अगले दिन का डेट दे दिया और करण थापर को डेट मिल गई और अगले दिन वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए। और इसी बीच जब वो गए तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से करण थापर ने कहा, मैं बहुत पहले से आपसे आपका इंटरव्यू करना चाहता था लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो बहुत कठिनाई है आपसे इंटरव्यू करने में। तो उन्होंने कहा, अरे भाई, जब आपने हाई कमान से बात कर ली तो मैं ना कैसे कह सकता हूँ। तो इस प्रकार वो यह कह करके मुस्कुरा दिए और अपना पूरा इंटरव्यू दिए। और अटल बिहारी वाजपेयी का एक और प्रेमिका थी, एक कथक नृत्यांगना थी उमा शर्मा। उमा शर्मा को भी इनके जीवन में जोड़ करके देखा जाता है, क्योंकि उमा शर्मा जब भी वो फ़ोन करती तो वाजपेयी जी बिना उससे मिले नहीं रह पाते थे। वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, सुरक्षा सिक्योरिटी के साथ वहाँ पहुँच जाते थे उमा शर्मा से मिलने। तो उसके बाद 2004 से फिर अटल बिहारी वाजपेयी की स्वास्थ्य में दिक्कत आने लगी और 2009 आते आते वो अल्जाइमर से एकदम ग्रस्त हो गए। फिर किसी से बोलना चालना नहीं। उसके बाद राजकुमारी कौल उनकी बहुत सेवा करती थी और इसी बीच में 2014 में राजकुमारी कौल का भी निधन हो गया। निधन होने के बाद राजकुमारी कौल इस दुनिया से जा चुकी थी और अटल बिहारी वाजपेयी अकेले पड़ गए थे। इस अवसर पर उनकी दोनों गोद ली हुई बेटियां, एक जिसकी शादी रंजन भट्टाचार्य से हुई थी, नमिता कौल भट्टाचार्य और निहारिका, ये दोनों जो है इनकी बहुत सेवा करती थी। अंत में 16 अगस्त 2018 को अटल जी का भी निधन हो जाता है। और निधन होने के बाद जो नमिता कौल भट्टाचार्य थी, नमिता कौल भट्टाचार्य ही उनको मुखाग्नि देती है। और मुखाग्नि देने के बाद तब लोगों को ये पता लगा कि
अटल बिहारी वाजपेयी की भी प्रेम कहानियाँ थी। अक्सर पत्रकार लोग उनसे पूछा करते थे कि आप कंवारे हैं, तो वो बड़ी सहजता से जवाब दे दिया करते थे कि जी मैं कुंवारा तो हूँ, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूँ। इस बात से लोग चुटकी लेते थे और हंसते थे। तो ये रही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेम कहानी। और यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ कल रात 8 बजे मैं आपसे फिर मिलूँगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।